हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4.0 के कैंडिडेट्स हैं और टीआरई 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं तो टीआरई 4.0 के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिली है और वो ये है कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अगर आप इस चैनल पे काफी लंबे समय से जुड़े हुए तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि टीआरई 4.0 को नोटिफिकेशन आपको होली के बाद देखने को मिल सकता है। यही सेम लैंग्वेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, यही सेम लैंग्वेज के साथ आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया। जो भी न्यूज मेरे को ऑथेंटिक मिलती है उसके थ्रू मैं चीजों को वीडियो में बनाता हूँ, उसके थ्रू चीजों को बताता भी हूँ। इसमें ये बोला गया कि टीआरई हम 3 विभागों में बेसिकली वैकेंसीज को निकालेंगे, एक गृह विभाग, एक शिक्षा विभाग और एक स्वास्थ्य विभाग। इन तीनों विभाग में हमें एक बड़ी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ उन्होंने बोल रखा कि हम शिक्षा विभाग में लगभग 1 लाख के आसपास पदों का नोटिफिकेशन आउट करने का विचार है। इसके पहले बेसिकली जो टीआरई 3.0 आया था वो 80,000 के आसपास, 87,000 के आसपास बेसिकली नोटिफिकेशन था। उसमें भी काफी बड़ी वैकेंसी थी, लेकिन टीआरई 4.2 उससे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर आप न्यूज को थोड़ा सा और नीचे जाकर के पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ कि इस बार काफी तेजी से मांग कर रहे हैं बिहार वाले जो कैंडिडेट्स है, बिहार वाले लोग हैं, वो ये मांगे कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हुई थी डोमिसाइल को लेकर के, डोमिसाइल लागू किया जाए। उस पर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब मैंने इन चीजों को लेकर के पता किया तो मुझे ये चीजें सही नहीं लगी, मतलब इन द सेंस की वो एक फर्जी नोटिस थी, फर्जी नोटिस वायरल चल रही थी। एट लास्ट वही होता है कि वो फर्जी वायरल जो नोटिस वायरल हो रहे थे वही चीज को बीपीएससी बोलता है कि फर्जी वायरल चल रहा है। तो मांग को लेकर के बात की जाए तो मांग 1.2 में भी थी और बहुत बड़े लेवल पे थी 1.2 में मांग। इसको लेकर के आपको याद होगा क्योंकि बेसिकली पटना बीपीएससी के ऑफिस के पास बहुत बड़े लेवल पे धरना भी होता है, बहुत दिन तक धरना चलता है। लेकिन एट लास्ट बीपीएससी, क्योंकि उस टाइम पे नीतीश कुमार को लड़ना था चुनाव और चुनाव लड़ना था लोकसभा वाला, तो वो इस चीज को लेकर के खारिज कर देते हैं। तो वहां से 1.2, 2.2, 3.2 में अदर स्टेट की बहुत बड़ी मात्रा में एंट्री होती है और बहुत बड़ी जो वैकेंसी जनरल की सीट है वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे झारखंड के लोग कहीं ना कहीं सीट को ले जाते हैं। तो उन लोगों की जो बिहार के कैंडिडेट है बेसिकली उनकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन, कहीं ना कहीं अगर डोमिसाइल लागू किया जाता है तो डोमिसाइल लागू करने से क्या होगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो बेसिकली अदर स्टेट की सीट से जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक सीट रिजर्व हो जाएगी। 10% के आसपास सीट जो ज्यादातर राज्य करता है 10% के आसपास सीट को देता है। लेकिन बिहार में क्या होता है, ओपन वैकेंसीज होने के कारण जो जनरल की सीटें होती है वहां पर कट ऑफ भी आपको काफी देखने का अंतर मिलता है। जैसे कि अगर इस बार की बातचीत करूं तो जनरल की जो बेसिकली पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी कट ऑफ जाती है इस बार की 81 जनरल कैंडिडेट्स की, मेल की। वहीं पे आप देखोगे एससी एसटी जो बेसिकली रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो बेसिकली कट ऑफ जाती है वो 39। इन द सेंस की काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है जनरल और एससी एसटी के बीच में। तो जो भी कैंडिडेट 4.2 की तैयारी में लगे हुए, अब इस न्यूज के बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि बेसिकली जो डोमिसाइल है वो लागू कर दे। देखिए ये मांग पहले से भी चलती रही, इसकी कोई अभी सरकारी कोई ऑफिशियल ऐसी नोटिस नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अखबार में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये अभी अखबार में दिया गया है कि ऐसी मांग चल रही है। मांग तो पहले भी चल रही थी। तो इस चीज को लेकर कहीं भी आप हतोत्साहित ना हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप पहले कंटिन्यू कर रहे थे, और उसी जोश और जज्बे के साथ अगर कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि जब मैं भी 3.2 की प्रिपरेशन में लगा हुआ था तो मैंने भी देखा कि इन चीजों को लेकर के काफी चीजें चल रही थी, लेकिन एट लास्ट उसका नतीजा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस चीज से कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होंगे, कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई खराब करेंगे तो उसमें आपका ही बेसिकली एट लास्ट नुकसान देखने को मिलेगा। होली के बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा नहीं। टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है आपको 1 से 1.5 महीना, इन द सेंस की मैंने ये चीज पहले बता रखी कि आपको 1 से 1.5 महीने अंदर से मिलेगा भी। तो अप्रैल के लास्ट में आपको, अप्रैल के लास्ट के आसपास आपको एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर मई के फर्स्ट वीक के आसपास आपको एग्जाम आपको अपना देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आपके पास अभी से अगर जोड़ा जाए तो लगभग आपके पास 90 दिन के आसपास है और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चीजों को करते रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।